राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से बता रहे हैं, जहां पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था और फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई है, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज की है। दरअसल दिल्ली में शनिवार की शाम को हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी 10 से 12 फीट के अंदर भरा था, जहां पर जो कोचिंग छात्र के जो चश्मदीद गवाह थे वो ये बता रहे थे कि पानी चंद मिनटों के अंदर 10 से 12 फीट भर गया कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की इसमें संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके बाद से सियासत जिस तरह हुई आपने देखा ही, लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर थी कि अगर वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो शायद 2-3 मिनट में 10 से 12 फीट बेसमेंट में पानी ना भरता और बेसमेंट में रहे छात्रों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। यूपीएससी जैसे, आईएएस जैसे या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को नहीं पता था कि दिल्ली की बारिश या ड्रेनेज सिस्टम उनके लिए जान की आफत बनकर आएगी। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। और दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद टूटी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की तैयारी है। इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए, उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था
ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए। और अब बात